आज बाबा हमें कहते हैं मैं धोबी हूँ, है ना, और बाबा कहते हैं निमित्त बच्चे भी धोबी हैं, ठीक है ना, मास्टर धोबी है। और बाबा कहते हैं कई बार, बाबा आज मैंने मुरली में कभी इतना कड़ा शब्द नहीं सुना था। बाबा कहते तुम ऐसे जहर जैसे कड़वे हो गए थे और तुम्हें मैं मीठा बनाता हूँ, है ना। तो ऐसे बाबा ने मुझे नहीं याद किया ऐसा कहा हो कि तुम ऐसे जहर जैसे कड़वे हो गए थे। तो कल मैं सुना भी रही थी तो मुझे ऐसे आया कि ये तो बड़ा कड़ा शब्द है ना। तो आप सोचो कि बाबा सटका लगा रहे हैं ना, है ना। तो जब सटका लगता है तो बाबा कहते हैं पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। देखो बाबा मीठे बच्चे कहते रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं तो जहर जैसे कड़वे हो गए थे तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या कह दिया, है ना। अब आप सोचो कि ऐसा कह दे, अभी ये तो जहर जैसे कड़वे हो गए थे मुरली में कह रहे हैं, आप सोचो किसी को सामने खड़े करके कह दें, है ना, देखें अपने संस्कार कैसे पतित हो आप, तो क्या अगले दिन से क्लास आना बंद, है ना। तो बाबा कहते हैं चलो मैं तुम्हें मीठे बच्चे कहता हूँ। बच्चे भी जो है वो स्वमान में स्थित करते हैं, लेकिन ये जो स्वमान है ये भ्रम ना बन जाए। कई बार स्वमान स्वमान नहीं भ्रम बन गया है। क्या अंतर होगा स्वमान और भ्रम में? अगर हमारी मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं है, हम जिस स्वमान की सीट पर बैठे हैं बुद्धि से और जो कर्म कर रहे हैं वो अगर ऑपोजिट चल रहे हैं तो इसका मतलब स्वमान नहीं, ये तो भ्रम है। आजकल तो जेनजी कहते हैं ना डेल्यूलू इज द ओनली सोल्यूलू, जानते हो कि नहीं? माना डेल्यूजन में रहना सल्यूशन है। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू दैट, है ना। तो कि डेल्यूजन में रहना सल्यूशन है। डेल्यूजन में रहना सल्यूशन है मतलब आप बनो मत, सिर्फ बिलीव करो मैं हूं। आप डिल्यूजन में रहो मैं बहुत अच्छा हूं, है ना। तो इसी से ही यही सल्यूशन है। लेकिन बाबा हमें ये नहीं कह रहे हैं, बाबा हमें ये नहीं कह रहे मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, इस डिल्यूजन में रहो। अगर हम मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं कर रहे तो हम एक्चुअली डिल्यूजनल हैं। जेंजी हो गए आप लोग फिर, है ना। ऐसे नहीं कि जेंजी कोई खराब है, अच्छी बात है, लेकिन वो फिलॉसफी नहीं है। समझे ना। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भ्रम में रहना है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। बाबा कहते हैं स्वमान में रहना है और फिर इस स्वमान की सीट से कर्म करना है, तब वो संस्कार बनेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब स्वमान में स्थित करो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब रियलिटी चेक दो, है ना, क्योंकि स्वमान में भी स्थित करना है पर रियलिटी चेक भी तो देना पड़ेगा ना कि भाई आपके अंदर ये संस्कार है या इस पर थोड़ा अटेंशन दो या ये ठीक नहीं है। तो क्या होता कि जब स्वमान में स्थित किया तो बहुत अच्छा, हमारी दीदी तो देवी जैसी है और, है ना, बाबा की तो कमाल है। लेकिन जैसे ही रियलिटी चेक दिया कि नहीं आपके अंदर ये संस्कार है तो अच्छा मेरे में इतनी कमियां हैं, मुझे तो ना ऐसे घबराहट से होने लगी है, मुझे तो गिल्ट आने लगा है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो किनारा करने का मन करने लगा है। तो ये भी क्या है, ये सब, है ना। मुझे एक बार एक माता कहती थी मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, है ना, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। तो मैंने कहा सिर्फ प्यार ही दे रहे हैं, लेकिन प्यार वो नहीं है जो आप समझते हो। किसी को निकम्मा बना देना प्यार नहीं होता। आपको क्या लगता है हम जो आपके अंदर कमी कमजोरी है उसको पॉइंट आउट ना करें तो ये प्यार है क्या? प्यार ही तो दे रहे हैं। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब तो यही होता है ना कि हम आपके शुभचिंतक बने,
है ना। अगर कोई आपकी कमी कमज़ोरी देखकर भी उसको आपको बता नहीं रहा तो इसका मतलब वो आपका दुश्मन है, वो नहीं चाहता आप उस कमी कमज़ोरी से छूटें। तो क्या अलौकिक परिवार वाले ऐसे दुश्मनी करेंगे क्या? अलौकिक परिवार में तो हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि करेक्शन तो चाहिए, हाँ बस करेक्शन देखो, दुनिया में जो हमारा करेक्शन के साथ या सटका के साथ है ना जो रिलेशनशिप है वो ख़राब क्यों हो गया? क्योंकि बहुत क्रोध से, रिजेक्शन से या अपमान से दिया गया है ना। नहीं तो करेक्शन तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। मैं हमेशा इस बात पर सोचती हूँ कि डिसिप्लिन रहने से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन रहें तो आपको बहुत अच्छा लगता है। नियमितता एक बहुत अच्छा गुण है, और अगर सच में आप पूरा एक दिन कायदे मुजीब चलते हैं तो आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन हमें डिसिप्लिन होने के साथ के डिसिप्लिन के गुण के साथ इतना हमारी वृत्ति खराब क्यों हो गई कि आजकल क्या है, मुझे ये मत कहो, मुझे वो मत कहो, मुझ पर फोर्स मत करो। क्योंकि डिसिप्लिन हमेशा फोर्स से किया गया, प्यार से नहीं किया गया। इसीलिए डिसिप्लिन के बारे में सोचते ही वो फोर्स याद आता है। तो इसीलिए वो स्मृति खराब होने के कारण हमें अच्छा फील नहीं होता डिसिप्लिन सुनने से। ऐसे ही बाबा हमें समझाते हैं कि करेक्शन क्योंकि हमेशा रिजेक्शन के साथ दिया गया है ना। हमेशा क्या, तुम गलत हो, इसे ठीक करो, है ना। तो गलती है नहीं, तुम गलत हो, ऐसा दिया गया। तो इसीलिए वो जो करेक्शन के साथ जो रिलेशनशिप है वो खराब हो गया। करेक्शन कोई करता है तो जो अपमान की महसूसता होती है वो इसलिए क्योंकि अंदर करेक्शन और अपमान का एसोसिएशन है। हमेशा अपमान करके करेक्शन दिया गया है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि बिना करेक्शन के तो उन्नति नहीं होगी ना। सटका तो लगाना पड़ेगा, मैला कपड़ा धुलेगा थोड़ी। मैले कपड़े को अगर साफ है कह देने से साफ थोड़ी हो जाएगा, मैले को तो फिर धोना पड़ेगा ना। तो यहाँ भी जब हम मैले होकर आते हैं तो बाबा को हमें सटका तो लगाना पड़ेगा, लेकिन बाबा प्यार से सटका लगाते हैं। बाबा ये नहीं कहते कि तुम तो हो ही ऐसे। बाबा तो हमें कहते हैं कि तुम्हारे संस्कार ऐसे बन गए हैं, तुम उसे परिवर्तन करो। लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा होता है, इतनी कमज़ोर आत्मा होती है कि पुर्जा पुर्जा हो जाती है। कई होते हैं ज्ञान में आते हैं, सिर्फ स्वमान की बातें कहो, प्यार दो तो ठीक है, मीठी मीठी बातें, प्यार तो समझते ही नहीं है। मीठी मीठी बातें आप अच्छे हो करो तो ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई करेक्शन दिया जाता है तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि धुलाई करना तो सीखना पड़ेगा। बाबा यहाँ तक कहते हैं कि पहले तो कपड़े बहुत गंदे धोते थे है ना, पहले सफाई नहीं होती थी। अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी निकली है बाहर से, ये सारी चीज़ें आई हैं। तो बाबा भी हमें समझाते हैं कि ऐसे पुर्जा पुर्जा नहीं होना है। कोई बात समझाई जाए तो अपमानित फील नहीं करना है। कोई बात समझाई जाए तो समझना है कि हमारे शुभ चिंतक हैं, इसीलिए हमें करेक्शन दे रहे हैं, कोई गाइडेंस दे रहे हैं, कोई बात इशारे से समझा रहे हैं, है ना। मुझे याद है मैं मधुबन में एक बार, एक भाई थे तो मुझे बहुत अच्छी बात सुना रहे थे। कहते कि मैं ना जब बोलता था तो मेरे मुख से कण निकलते थे। तो कहता कि आप सोचो, मैं 40 वर्ष की आयु तक मुझे कभी किसी ने नहीं बोला, है ना। लौकिक में छोटा था तो बोलते थे, तो वहाँ पर तो मैं झगड़ लेता था, और वहाँ तो वो डांट के बोलते थे तो मैं सुनता नहीं था। बाद में किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया।
फिर एक दीदी थी, जब मैं सेंटर पे रहने लगा तो जो बड़ी दीदी थी उन्होंने एक दिन ऐसे सर पे हाथ रख के बोला, देखो जब आप सेवाओं में जाते हो तो अगर ऐसे आपके मुख से निकलेगा तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे, सहज नहीं है लेकिन थोड़ा अपने आप को कॉन्शियस करके ट्रेन करो। तो कहते कि उस दिन से मैंने अटेंशन दिया और मेरा वो संस्कार छूटा। और जब छूटा तो कहते कि मैं बाद में मैं सेवाओं में जाता तो मैं एम्बैरस नहीं होता था, है ना। लेकिन आप सोचो कि इतना कहने के लिए भी, है ना, कितना 40 वर्ष के बाद कोई आपको प्यार से पॉइंट आउट कर रहा है तो वो करेक्शन होती। तो बाबा हमें कहते कितनी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने आए हैं। आप सोचो, हमें सोचना फील करने की तो अक्ल नहीं है, हमें किसी चीज़ की अक्ल नहीं है ना। बैठना उठना खाना पीना बोलना किसी चीज़ की अक्ल नहीं है। एक सामान खरीदना नहीं आता हमें, है ना। कोई चीज़ जिम्मेवारी उठानी नहीं आती, कोई अरेंज करना नहीं आता, कितनी सारी चीज़ें हमें नहीं आती। अब ना बताएं तो कैसे डेवलपमेंट हो, है ना। लेकिन आत्मा को क्या होता है कि जब करेक्शन दी जाती है तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते सटका सह के आगे बढ़ सके तभी जाकर हमारी उन्नति होगी। कौन कौन सटका सह पाते हैं? सब सह पाते हैं। नहीं सह पाएंगे तो नहीं बैठेंगे, है ना। धोबी तो सटका लगाएगा, है ना। धोबी को जो काम मिला है वो सटका तो वो लगाएगा, बाकी जो जो रह जाते हैं वही साफ होते हैं। तो ये तो है, ऐसा नहीं है धोबी डर जाए तो फिर मुश्किल है ना। तो धोबी को नहीं डराना है, धोबी को तो सटका लगाना पड़ता है। तो ये है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि कोई तुम्हें परमत की बातें सुनाए तो वो जैसे तुम्हारा दुश्मन है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक भाई थे तो ज्ञान में चले, बहुत अच्छे थे। तो एक दूसरा भाई आता था क्लास में, तो उन्होंने ना उनको जो दुनियावी किताबें होती हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग और ये वो, हाँ, सेल्फ हेल्प भी नहीं, जैसे वो भी ना फिलॉसफी होती है पर थोड़ा उसका रंग ऐसा होता है कि थोड़ा ऐसा लगता है कि बड़ी जेनरिक है ना। तो वो किताबें वो उनको ला ला के देते। ये पुराना था जो ला कर किताबें देता था और ये नया था, और कहते ये बहुत अच्छी बुक है, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा, है ना। तो ये आप पढ़ो, वो आप पढ़ो। ऐसे करते करते ये जो नया भाई था ये ज्ञान धीरे धीरे इसका छूट गया। वो पुराना आज भी चल रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन जो नया था उसका ज्ञान छूट गया। क्यों? क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है, वो जो पुराना भाई है अब उसको तो ज्ञान समझ में आ गया है, तो अब क्या है, वो कभी कोई चीज़ पढ़ता भी है तो उसकी हो सकता है, मुझे ये भी नहीं पता है या नहीं, या उसका कल क्या होगा वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि वो तो बुद्धि से समझ पाता है कि ये ज्ञान की बात है या अज्ञान की। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो सामने वाले को देखकर राय नहीं देते, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उनको भी वो किताबें दिए जा रहे हैं। अब ये जो भाई है ये तो नया ज्ञान में आया, मुरली इसको समझ आ नहीं रही है, तो इसको मुरली में जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत वो कहाँ करने लगा, वो किताब पढ़ने में। और फिर उसको लग रहा है कि मैं इससे तो बहुत सहज सीख रहा हूँ और मुरली में तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ रहा है, बहुत बुद्धि लगानी पड़ रही है, तो उसने धीरे धीरे ज्ञान छोड़ दिया, है ना। तो ये जो बातें हैं ना, बाबा कहते हैं कई ऐसे होते हैं बहुत परमत की बातें सुनाते हैं, और ये जो सुनी सुनाई बातें जो हैं ये जब बुद्धि में पड़ जाती है, आप देखना बुद्धि हमारी ऐसी है, बुद्धि और कान का बहुत गहरा संबंध है। आप जो सुनते हैं
वो बुद्धि पर प्रभाव ज़रूर डालता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं सुनी अनसुनी कर देता हूँ, पर मैं नहीं समझती सुनी अनसुनी होता है। जो आप सुनते हैं वो आपकी बुद्धि में जाता है। आप अगर किसी आत्मा के बारे में भी कोई बात सुन लेंगे ना कि ये ऐसे है, मानो आपने कोई उस पर विचार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगली बार आप उस आत्मा को देखेंगे तो आपको वो याद ज़रूर आएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि ना आए, है ना। तो इसीलिए किसी को आप सालों से भी जानते हो ना, उसके बारे में भी कोई उल्टी बात कहता है, उसका भी असर होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे दुश्मन को दूर रखा जाता है ना, दुश्मन के लिए द्वार खोल के नहीं रखा जाता है, ऐसे कोई भी ज्ञान से उल्टी बातें सुनाता है तो हम सुनकर परख कर निर्णय नहीं, सुनना नहीं है, हमें नहीं सुनना है। हम इतने पक्के नहीं हैं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं, हम लोग भी नहीं सुनते। कोई इस भ्रम में ना रहे कि हम बहुत पक्के, है ना। आपको नहीं पता सुनते सुनते कब कौन सी बात असर कर जाती। कहते हैं ना कि कानों से, एक हाथी के कान में चींटी प्रवेश कर जाती है तो हाथी पागल हो जाता है। तो ये एक यादगार है इस बात का। तो बाबा कहते कोई भी उल्टी बातें हमें नहीं सुननी, सिर्फ बाबा से सुनना है, बाबा की मुरली सुननी है ना। और आजकल तो आप देखो कि मनुष्य क्या, कितनी परमत, है ना, हर तरफ परमत ही परमत। अब आप सोचो कि ये जो न्यूज़ और ये और वो, ये सब क्या है ना, क्या होगा कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा, सारे दिन क्या होगा कैसे होगा सुनोगे तो याद थोड़ी रहेगा कि जो भी होगा बाबा के साथ रहेंगे, है ना। क्या होगा कैसे होगा सारे दिन सुनेंगे तो ज़रूर बुद्धि में क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। इसीलिए हमें परमत मनमत से दूर रहना है। अपने मन को भी बहुत शांत करो, है ना, कि नहीं उस तरफ नहीं जाओ, ये बातें नहीं सोचो। और कुछ भी सुनना देखना जो है वो असर डालता है। और ये जो सारे दिन देख बैठकर, आजकल तो न्यूज़ इतना चलता है और इतनी न्यूज़ सुनते हैं, तो उससे क्या होगा, न्यूज़ सुनने से क्या बदल जाएंगे हालात? आपके न्यूज़ सुनने से क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना। और ऐसा क्या है जो आप न्यूज़ सुन के सीख रहे हैं? कुछ नहीं, है ना। मानो आपको न्यूज़ वाले भी बता रहे हैं कि थोड़ा राशन जमा करो, ये वो तो आपको पहले ही बाबा ने बताया ना। तो श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? श्रीमत ने हमें सब कुछ पता है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, अवस्था कैसे बनानी है, हमें उसकी तैयारी में रहना है ना। बाबा कहते हैं हमें कोई परमत की बातें नहीं सुननी, और जो भी हम सुनते हैं और कोई सुनाता भी है तो वो दुश्मन है ना। आजकल मनुष्य एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजता है ना, ये सोच करके, है ना, कि मैं उसको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन बाबा कहते नहीं, अवॉइड करो, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करो और बाबा की श्रीमत अनुसार चलो। जो बाबा ने कहा है वही तैयारी है, वही करनी है ना। तो ये बाबा हमें आज समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें बहुत अच्छा अव्यक्त इशारे में एक बात समझाते हैं कि हिम्मत भी चाहिए और निश्चय बुद्धि भी चाहिए, है ना। कई बार आप देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कई बार जो विकारी है ना, जो पतित कर्म करता है, उसके पास हिम्मत और निश्चय बुद्धि का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ना। वो हिम्मत भी दिखा रहा है और वो निश्चय बुद्धि भी है, क्योंकि उसको पता है मेरे साथ 5 विकारी हैं, तो कह रहा है मेरी तो जीत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। सोचो, आप विचार करो, खून करने वाला ये सोचता है मैं परफेक्ट मर्डर कर दूंगा,
है ना। तो उसको कितनी निश्चय बुद्धि है कि मैं कोई सुराग नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम जो बच्चे जो बाबा की श्रीमत पर सब कुछ कर रहे हैं, हम हिम्मत और निश्चय बुद्धि के कॉम्बिनेशन को नहीं रख पाते। अब हिम्मत माना, हिम्मत क्या होता है? पहला कदम बढ़ाना, है ना। अगर हम सुन रहे, माना योग की सब्जेक्ट है, दैवी गुणों की सब्जेक्ट है, ज्ञान की सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, सुन रहे ये करना है पर कदम नहीं बढ़ा रहे, तो इसका मतलब हम हिम्मत नहीं कर रहे। और अगर कदम बढ़ाकर डाउट के थॉट्स क्रिएट करें, पता नहीं कब तक कर सकेंगे, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब निश्चय बुद्धि की कमी। तो कई चीज़ों में तो हिम्मत नहीं दिखाते और कई चीज़ों में हिम्मत दिखाते, सोचेंगे करेंगे कहते, है ना। तो संकल्प रखते हैं लेकिन वो निश्चय बुद्धि नहीं है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, है ना। मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। तो बाबा कहते ये इसको बहुत अंडरलाइन करना है। बाबा हमें मनमत परमत से सावधान कर रहे हैं और बाबा कहते श्रीमत से ही हमारी सद्गति होगी। लेकिन मनमत परमत कितने जन्मों से है? 63 जन्मों से। तो कई बार तो सबसे जो मूल कमी होती है वो होती परख शक्ति की, क्योंकि पता ही नहीं चलता ये परमत है ये मनमत है। श्रीमत को हम इतना अच्छे से नहीं समझते कि हम मनमत परमत को भी कई बार परख नहीं पाते, ऐसा होता है। तो बाबा हमें आज सावधानी तो दे रहे हैं, पर सावधानी के लिए भी बहुत समझ चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो परमत है, अब हमें समझ तो आ गया है ना कि कोई हमारे खाने ना, व्रत भी क्या है, बस खाना नहीं खाया पानी नहीं पिया, और तो सारे संकल्प वगैरह तो सब चल ही रहे। तो मेरे एक दिन खाना पानी ना खाने से किसी की आयु बढ़ जाएगी, कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वो परमत बुद्धि से निकलती थोड़ी है। और ऐसा भी नहीं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है हम रहते हैं समाज में, तो कई बार ऐसा होता है कि उससे फिर बहुत उखड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई छिप के खा ले रहे हैं, फिर पूरी शिद्दत से कर रहे हैं ना। तो अपने कई बार बहानेबाजी भी ऐसी होती है कि कहेंगे नहीं ये तो हम इस कारण से कि कोई दूसरा ना कहे, पर ऐसा नहीं है, अपने अंदर भी पूरी वो परमत चलती है। कितने सारे हमारे तो व्रत त्योहार तीज सब इसी आधार से है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि भगवान एक है और मुझे एक उसकी सुननी है, उस एक की मत पर चलना है, वो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। और फिर 63 जन्मों से जो परमत सुनते सुनते बुद्धि में बैठते बैठते अभी वो क्या बन गई, मनमत बन गई है। तो कई बार कहेंगे कोई और नहीं कहता, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा आता है। पर अंदर से भी क्या आता है, वो तो सब पुरानी प्रोग्रामिंग है ना। आप देखो शरीर छोड़ देते हैं कोई, तो चाहे ब्राह्मण भी होंगे, लेकिन ये रस्म रिवाज होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, 1 साल के बाद ये करो, है ना। लेकिन ये सब क्या है, ये तो परमत है ना, ये सब भी क्या। लेकिन ब्राह्मण भी बहुत उसमें उनकी बुद्धि लगी रहती है, और ऐसा थोड़ी कि बस शरीर जो है उसका दाह संस्कार किया और भोग लगाया और ख़त्म, ऐसा नहीं करते। बहुत सारे रस्म रिवाज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि परमत बहुत बुद्धि में बैठी हुई है, और बुद्धि में बैठता ही नहीं है। फिर उसके बाद साल दर साल, है ना, ये उसकी याद, भोग लगाने की भी बात नहीं है,
भोग लगाने के अलावा भी कई विधियाँ है ना उसकी मनुष्य आत्मा के प्रति करते रहेंगे, जो भक्ति की रस्म रिवाज में है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो परमत है, मनमत है, वो बहुत गहरी पड़ी हुई है। और फिर इसी कारण से एक बाबा से बुद्धि योग नहीं लगता है ना। एक बाबा से अभी तो सिर्फ आकारी देवताओं और भक्ति की मतों की बात है। फिर जो देहधारियों के साथ बुद्धि योग लगा हुआ है, संबंधियों के साथ बुद्धि योग लगा हुआ है, इस कारण एक बाबा दूसरा ना कोई नहीं होता। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो है ना माला फेरो, ये करो, अनेक प्रकार की रस्मों में चले जाते हैं। और मैंने ऐसा देखा है कई ब्राह्मण है ना, वैसे तो मुझे याद है एक माता थी तो ज्ञान में अच्छी चलती थी, माना देखने में तो ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर एक दिन किसी मंदिर में बैठी पूरी प्रॉपर बजा रही थी झांझ, तो किसी ने बताया, तो फिर मैंने उनको पूछा तो कहती नहीं वो हमारे पड़ोस वालों ने किया था ना, तो वो मुझे खींच कर ले गए थे। तो लेकिन तो हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर हम वैसे भी हम क्या कहेंगे, जब कोई कर रहा है तो कर ही रहा है ना, उसमें कोई ऐसा तो नहीं है ना मत करो कहें, वो तो जितनी जिसको समझ है। लेकिन बाद में देखा ज्ञान मार्ग छोड़कर वो झांझ ही बजाई। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कोई ना कोई बात से उखड़ी और जाके झांझ ही बजाई और उसी मंदिर में बजाई है ना। तो ये हमें ऐसा लगता है कि किसी ने कह दिया, किसी ने कर दिया इस कारण से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो शास्त्र मत या जो भक्ति की मत बैठी हुई है वो भी बहुत गहरी है ना। और दूसरा है मनुष्य को आज ये भी जो मत अंदर बैठी, क्योंकि धीरे धीरे आप देखो जब हम सीढ़ी के चित्र में देखते हैं तो शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत होती है अव्यभिचारी भक्ति से, फिर व्यभिचारी भक्ति से, फिर धीरे धीरे तत्वों की तरफ चले जाते हैं है ना, फिर धीरे धीरे देहधारियों की तरफ चले जाते हैं, अहम ब्रह्मस्मि शुरू होता है। तो आप देखो ये भी परमत है ना। ये जो प्रकृति का पूजन या इस प्रकार की चीज़ों में भी आज भी क्या बहुत बुद्धि प्रकृति में भी लगी हुई है, या वस्तु व्यक्ति वैभव से सुख मिलेगा, या प्रकृति के ये सितारे अलाइन हो जाएंगे, वास्तु हो जाएगा, ये जो नक्षत्र ठीक हो जाएंगे, इन बातों में भी बहुत रहते है ना। तो मैंने देखा जो उद्घाटन वगैरह करेंगे तो उसी विधि से करते हैं जैसा दुनियावी विधि से है ना, नारियल भी फोड़ेंगे और सब चीज़ें करेंगे। क्यों? क्योंकि परमत जो बुद्धि में बैठी हुई है, अब नारियल तोड़ना है या अंदर की भावनाएं बाबा को अर्पण करनी है, लेकिन वो सारी चीज़ें भी उसी विधि से चलती हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि परमत बहुत डीप बैठी हुई है, और बाबा कहते हैं जब परमत मनमत का प्रभाव होता है तो बाबा की मीठी मीठी बातें जो हैं वो बुद्धि में धारण नहीं होती। अगर बाबा की मीठी मीठी बातें धारण हो जाए तो बहुत मीठे बन जाए, बहुत खुशी का पारा चढ़े, पर मुझे बाबा मिला वो बुद्धि में धारण होता नहीं है, इसलिए वो खुशी का पारा नहीं है ना। भगवान एक है और वो परम धाम से आया है और मुझे मिला है, इतनी खुशी है। किसको है यहाँ पर इतनी खुशी? हाँ, अगर ऐसी खुशी हो ना तो हमें किसी को मुख से बताना भी ना पड़े, उनको आप ही ऐसे आए कि इनको इतनी खुशी किस बात की हो रही है। तो बाबा कहते हैं इतना बुद्धि में बैठता नहीं है। और फिर परमत भी इतनी है कि देहधारी, भगवान देहधारी है, ये बुद्धि में बहुत बैठा हुआ है।
भले रोज सुनते हैं, लेकिन बुद्धि योग शिव बाबा से लगता नहीं है। अभी भी आप देखो, हम ज्ञान सुनते हैं, लेकिन ज्ञान में मुख्य बात जो बाबा हमें रोज समझाते हैं वो है मुझे याद करो। लेकिन हम बाबा को याद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि देहधारी है भगवान, है ना, जो निराकार परमात्मा से बुद्धि योग लगता नहीं। या पहली बात, मैं भी ज्योति पुंज हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसकी भी धारणा नहीं होती, है ना। और इसी कारण से वो जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें हैं वो धारणा में कम आती है, खुशी का पारा कम चढ़ता है। तो बाबा ये सारी बातें हमें समझा रहे हैं। और इसके लिए निवारण क्या है? इसके लिए निवारण क्या है? तो सबसे पहले बाबा हमें कहते हैं, जब बाप पर निश्चय हो तब बाकी बातें धारण हो। तो बार बार शिव बाबा पर, है ना, विचार सागर मनन भी करो कि शिव बाबा जो हम मानते हैं, जो बुद्धि है ना, बुद्धि ऐसे कसौटी दिखाते हैं ना, बुद्धि में वो तराजू दिखाते हैं, तो बार बार नापो तोलो, है ना। और हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं इन बातों के विचार सागर मंथन में या परखने निर्णय करने में कि क्या सत्य है जो बाबा कहते हैं या जो हमने सुना है। क्योंकि हमारे अंदर भक्ति का एक और संस्कार है जो बहुत मूल संस्कार है, वो ये कि हम दो ऑपोजिट बातों को अपनी बुद्धि में रख कर उन दोनों को कभी भी एनालाइज नहीं करते, है ना। आप देखो भक्ति में ऐसी कितनी मतें हैं जो ऑपोजिट है ना। एक तरफ कहेंगे परमात्मा हाँ सर्वव्यापी है और दूसरी तरफ कहेंगे परमात्मा आओ, ठीक है। लेकिन कभी बुद्धि में थोड़ी आता है कि जब आओ कह रहे हैं तो सर्वव्यापी कैसे है। तो भक्ति में ये आदत पड़ी हुई है कि जो भी सुना वो सत सत कहा और सारी बातों को बुद्धि में रख लो और उस पर कभी विचार मत करो। इसीलिए जब हम ज्ञान में भी आते हैं तो जो भी सुनते हैं उसको भी सत सत कहते रहते हैं, है ना। और फिर वो भक्ति की बात से क्लैश कर रहा है, इस पर हमारी बुद्धि नहीं चलती, है ना। मुझे याद है मैंने एक बार पूरा कोर्स करा दिया किसी को, जो परमात्मा का परिचय भी, है ना, श्री कृष्ण श्री राम का वाय सीढ़ी का चित्र भी सारा हो गया। उसके बाद मैंने उनको पूछा, अंत में सब चीज़ों में सिर हिलाते रहे, अंत में मैंने उनको पूछा भगवान कौन है? तो सभी भगवान है दीदी। तो मैंने कहा आपको मैं इतने दिन से क्या समझा रही हूँ? यही तो समझा रही हूँ ना कि शिव बाबा निराकार परमधाम निवासी है और बाकी देवताएं हैं। कहते हाँ दीदी जो भी कह लो बात तो एक ही है ना। तो आप सोचो कि मनुष्य को ये जो आदत पड़ी हुई है ना कि सब बातें सुनकर और सारी ऑपोजिट बातों को भी बुद्धि में रखकर कभी उस पर विचार नहीं करते। तो बाबा कहते हैं अभी हमें बुद्धि को चलाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कहाँ चलती है आज? सिर्फ भौतिक संसार में, है ना। क्या प्रॉफिट, क्या फ़ायदा, मान अपमान में, है ना, कितनी बुद्धि चलती है। लेकिन जो बातों एक्चुअली बुद्धि चलाने की उसमें चलती है। तो बाबा कहते विचार सागर मंथन करो, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, शिव बाबा कौन है, कैसा है। बाबा जो है जैसा है उसको समझने के लिए भी हमें बहुत विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा मेरी बुद्धि में स्पष्ट नहीं है, इसीलिए बाबा से बुद्धि योग लगता नहीं है ना। बाबा की महसूसता नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप देखो कभी कभी योग भी लगाते हैं, लेकिन योग क्या एक ही बाबा शांति सागर है उससे लगाते रहेंगे, है ना, या बाबा प्रेम का सागर है। लेकिन बाबा तो सर्वगुण सर्व संबंधों का सागर है।
उस आधार से हम बाबा से योग नहीं लगाते, क्योंकि इतना विचार नहीं करते, है ना। और बाबा हमें आज समझाते हैं, कल भी बाबा बहुत अच्छा समझा रहे थे। कल मेरे मन में आ रहा था, देखो दुनिया में कहते हैं नाम में क्या रखा है ना, दुनिया में कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन बाबा कहते हैं मेरा नाम शिव है। बार बार बाबा समझाते हैं। तो बाबा इतना क्यों हमें समझाते हैं? क्योंकि जब हम एक नाम कहते हैं तो उस नाम के साथ रूप, निवास स्थान, गुण सब बुद्धि में आता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम मुझे शिव बाबा कहते हो तो शिव बाबा का जो चित्र है, चरित्र है, वो क्या है उसको ठीक से समझो। ऐसे नहीं वो शिव भी है, वो श्री कृष्ण भी है, वो है ना, वो सब कुछ है, उनके इतने अवतार हैं, तो उससे क्या होता, हर एक जो चित्र है उसके साथ चरित्र अलग जुड़ा हुआ है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि मैं कौन हूँ उसको ठीक से बुद्धि में धारण करो, तब जाकर तुम्हारा बुद्धि योग यथार्थ लगेगा, एक्यूरेट बुद्धि योग। कल बाबा ने क्या कहा, अगर दूसरे नाम से पुकारेंगे तो रेस्पॉन्स नहीं आता। अब वो कोई स्थूल बात नहीं है कि किसी को आवाज़ दी और रेस्पॉन्स नहीं आता। यहाँ रेस्पॉन्स के लिए क्या चाहिए, ज्ञान मार्ग में रेस्पॉन्स तब आएगा जब यथार्थ याद होगी, जब बाबा जो है जैसा है वैसा उनसे बुद्धि का योग लगाएंगे, तब रेस्पॉन्स आएगा। और रेस्पॉन्स क्या है, हमारे विकर्म विनाश होंगे, हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, हमारे अंदर धारणा होगी। लेकिन वो रेस्पॉन्स क्यों नहीं आता, क्योंकि बाबा जो है जैसा है उससे यथार्थ बुद्धि योग नहीं लगता, है ना। और क्योंकि ज्ञान का इतना मनन नहीं करते, कई बार ज्ञान का मनन करने को तो धारणा की पॉइंट का मनन कर लेते हैं, है ना, संतुष्टता क्या है, पवित्रता क्या है, लेकिन सबसे मेन मनन की पॉइंट क्या है, आत्मा। आत्मा को मनन करके रियलाइज करना, शिव बाबा के ज्ञान पर मनन करके रियलाइज करना शिव बाबा एक्चुअली कौन है, कैसा है। ओम शांति।